हेलो ऑल ऑफ यू, मैं शिव वर्मा आप सभी डीएलएड साथियों का बालाजी डीएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 16 पढ़ा दिया गया है और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इसी क्लास में इस चैप्टर को समाप्त भी करने वाले हैं। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। चैप्टर का नाम है वृत्त का क्षेत्रफल। मैंने वृत्त की परिधि और व्यास में जो संबंध होता है इसके पहले चैप्टर में अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। ठीक है, त्रिज्या के बारे में बताया, व्यास के बारे में बताया, परिधि के बारे में बताया है। अब यहाँ पर जानेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है आपका, उसका केंद्र आपका ये है O और इसके केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो कोई आपके पास सर्किल दिया हो जिसका केंद्र O हो, उसकी त्रिज्या R हो, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल A होता है वो आपका भाई पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल A = पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखिए, इसी सूत्र से हम सारे टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस कर देंगे। मात्र एक सूत्र याद रखिएगा बस। तो एससीईआरटी बुक से हम क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराएंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए भाई। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखकर आ जाता है। बोला जा रहा है कि घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 15 मीटर दूरी तक चर सकती है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। किसी गाय को आप यहाँ पर मान लीजिए एक खूंटे से आप यहाँ पर बांध दीजिए भाई, तो वह जहाँ पर ये आपका खूंटा जो है इसके वृत्ताकार पथ पर चारों ओर जो है चर सकती है। मतलब अगर देखा जाए तो इस वृत्त के आकार में जो क्षेत्रफल आएगा इसी में तो गाय चर सकती है, इससे अलग तो चर नहीं सकती है। तो मतलब ये इन्होंने कहा कि जहाँ पर आपका खूंटा है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी कितनी भाई? 14 मीटर है। मतलब यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया गया है भाई 14 मीटर। कितना दिया गया है भाई? 14 मीटर दिया गया है। बोला जा रहा है कि वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। भाई इतने क्षेत्रफल की ही घास चर सकती है। और यह आकृति कैसे बन रही? वृत्त के आकार की। तो आप कहोगे तब वृत्त का क्षेत्रफल 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल A आपको निकालना है। आप जानते हो क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर। A पाई का मान रख दीजिए 22/7 और त्रिज्या यहाँ पर 14 दी गई है, तो 14 और गुणे भाई 14 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पर। तो A आपका देखिए 7 × 7 7 दूनी भाई 14, ये हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए आप। 22 दूना आपका हो जाएगा 44 और 44 गुणे 14 फिर गुणा कर लोगे तो 14 चौको 56, हासिल आया 5, 14 चौको 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। 616 मात्रक यहाँ पर मीटर था, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, अन्यथा फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार फर्श का क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर है। एक वृत्ताकार फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? क्षेत्रफल A आपको दिया गया है भाई 66 वर्ग मीटर दिया, यानी आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर वृत्ताकार फर्श की त्रिज्या अगर R रही होगी तो आपका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो चाहे A 66 मीटर स्क्वायर लिखो, चाहे पाई आर स्क्वायर 66 मीटर स्क्वायर आप लिख दो। ठीक है, उसके बाद आपको फर्श का व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या की आवश्यकता है। तो देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर दिया गया है पाई आर स्क्वायर भाई 66। पाई का मान होता है 22/7 और गुणे में हमें त्रिज्या नहीं पता है। जब त्रिज्या पता होगी तो त्रिज्या का दोगुना कर देंगे, हमें डायमीटर यानी व्यास पता हो जाएगा। तो आर स्क्वायर वैसे लिखा रख देंगे आपका 66 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर रोकेंगे तो 7 इधर बटे में, उधर जाएगा 66 के गुणे में, और जो चीज़ इधर गुणे में वो आ जाएगी भाई 66 के बटे में। 22 से कम 22 और 22 तक आपका होता है भाई 66। तो आर स्क्वायर 3 और 7 का गुणा हो जाएगा 21 हो जाएगा। स्क्वायर जब एक पक्ष से हटता है और दूसरे पक्ष में जाता है तो वह अंडर रूट में बदल जाता है, या आर आप लिख सकते हो इसको अंडर रूट भाई 21 लिख सकते हो। अंडर रूट 21 का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हो। अंडर रूट 21 का मतलब 21 का भाई वर्गमूल। 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होता है, तो 4 के बाद 5 यानी
आप 6-7 के करीब मान सकते हो, या √21 ही लिख दो। और ये यहाँ पर मीटर में दिया था क्षेत्रफल, तो आप ये आप मीटर लिख दीजिए बस। r = आ जाएगा √21 मीटर। ये त्रिज्या आ गई। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या कितनी है आपकी, √21। तो ये आपका आ जाएगा 2√21 मीटर। व्यास आपका 2√21 मीटर हो जाएगा। बताइए भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए बढ़ते हैं भाई इसी क्रम में अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप एक साथ अभी स्क्रीनशॉट इन क्वेश्चनों का ले लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्रिज्या 14.7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई। यदि आपको त्रिज्या दी जाए भाई 14.7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल यानी A = ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे, हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल A आपका कितना होता है, πr²। तो पाई का मान आपका हो गया 22/7, और त्रिज्या की बात करें तो 14.7 है। चूँकि r² है तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए, सबसे आसान आपका हो जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिए भाई, देखिए ये हो जाएगा 22/7। ऊपर देखिए 14, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये मैंने हटा दिया, तो ये आपका मान लीजिए हो गया भाई 147। ये दशमलव हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे 1 0 बढ़ेगा, वो लिख लिया। ये दशमलव हटा दिया, ये 0 बढ़ गया, तो नीचे हम 100 लिख लें, ऊपर 147 × 147 लिख लिए। बताइए ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, 7 एकम भाई 7, और 7 दूनी 14, और 7 एकम 7, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 22, और गुणे में 21, और गुणे में 147, और बटे में आपका हो गया 100। आप इसको देखिए काट सकते हो, 2 एकम 2, ये 11 हो गया, और ये आपका हो गया भाई 50। अब आपको कुछ नहीं करना है, 11, 21 और 147 का गुणा कर लो, तो ये जाएगा 11 × 21 × 147, और बटे में आप 50 कर दो। बस अब आपको इतना सॉल्व कर लेना। तो इतना तो आप सभी लोग सॉल्व भी कर सकते हो। 11 और 21 का गुणा कर लेना, 21 और 147 का गुणा कर लेना, और बाद में उसको आप 50 से भाग कर देना। या सबसे आसान तो यही है कि आप यहाँ पर काटे ना, 22, 21 और 147 का गुणा करने के पश्चात 100 से भाग करोगे, 0.2 अंक आगे लगा देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा वो आपका भाई सेंटीमीटर² में आएगा। ठीक है, चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जो है, एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या 49 मीटर है। मैदान के चारों ओर एक 7 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क बनी है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, और इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जो है वह 49 मीटर है। कितनी है? 49 मीटर। इसके चारों ओर एक आपकी ऐसे सड़क बनी है जिसकी जो मोटाई है वो कितनी है आपकी भाई, या जो चौड़ाई है वो आपकी 7 मीटर है। आपसे बोला जा रहा है कि इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि हम इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो ये जो बीच में सड़क बनी है इसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, देखिए सबसे पहले तो आप बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या की अगर बात करें तो इतनी 49 और ये 7 जोड़ देंगे, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मान लीजिए कैपिटल आर बराबर कितनी हो जाएगी 49 और 7 ये आपका हो जाएगा 56 मीटर। और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या उसको आप स्मॉल आर से लिख दीजिए, वो आपकी कितनी भाई 49 मीटर है। आपको यहाँ पर सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी आप लिख सकते हो इसको, कितना लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर। इससे हम क्या करेंगे, ये छोटा वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में भाई पाई कॉमन मिल जाएगा, और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान पता है, पाई का मान रख दीजिए 22/7। कैपिटल आर का मान कितना भाई 56, तो भाई 56 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस और 49 का स्क्वायर आप कर दीजिए और घटा दीजिए भाई। ठीक है, तो चलिए 56 का हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 36, 6 × 5 = 30,
और 3 33 हासिल में, 5 छक्का 30, 50 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, 6 ये 3 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, ये 3, ये आपका हो जाएगा 22/7, 56 का स्क्वायर 31, 36 हो जाएगा, माइनस 49 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए इसी तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा 9 9 81, हासिल आया 8, 9 चौक 36, 36 8 कितना हो जाएगा 44। इसी प्रकार आप 4 9 36, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 196, ये 1 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा और 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा 14 और ये आपका 2401 हो जाएगा। तो 2401 हो जाएगा 49 का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 31 36 से माइनस कर देना है 2401, घटाओगे 6 से 1 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर 31 से 24 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 6 1 7 यानी 735 बच जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 22/7 और गुणे में भाई 735। आप इसको 7 से काटोगे, 7 एकम 7 और 725 भाई 35, तो ये 105 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 22 और गुणे 105 आप कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा भाई 310 मीटर, 310 मीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। ये आपके इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 5, इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है 35 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की एक वर्गाकार चादर से लोहार बड़े से बड़ा वृत्त समतली तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कितनी चादर बचेगी। तो पहले तो यहाँ पर देखिए एक वर्गाकार देखा जाए तो चादर की बात की गई है, तो एक वर्गाकार हम चादर यहाँ पर बना लेते हैं। बोला जा रहा है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 35 सेंटीमीटर है। ये 35 सेंटीमीटर है, ये भी 35 सेंटीमीटर है और ये भी 35 सेंटीमीटर है। चारों भुजाएं 35 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इससे आपको एक तवा काटना है जो कि सबसे अधिकतम बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा से बड़ा का मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो आप वृत्त काटोगे, देखिए जो भी वृत्त सबसे बड़ा जो वृत्त कटेगा वो कुछ ऐसा कटेगा भाई। थोड़ा सा हमसे टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ये कुछ ऐसा कटेगा। ठीक है, मेरा वृत्त थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन ये कुछ ऐसा कटेगा कि इसका जो व्यास होगा वो आपका इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखोगे भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका भाई 5 है। वृत्त का व्यास, किसका भाई, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास जो हो जाएगा यानी डायमीटर, वो आपके वर्ग की भुजा यानी 35 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो अगर व्यास 35 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 35/2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। फिर आगे अगर यहाँ पर हम बात करें तो बताया ये जा रहा है कि आप तवे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो तवे का क्षेत्रफल हो जाएगा, तवा चूँकि वृत्ताकार है तो तवे का क्षेत्रफल ए बराबर आप सूत्र लगा दोगे πr²। तो a आपका हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या है 35/2। चूँकि स्क्वायर है तो 35/2 को आप 2 बार लिख के गुणा कर दोगे। 7 एकम 7 725 भाई 35 हो जाएगा। a और 2 एकम 2 ये 11 बच जाएगा। तो यह बच गया 11 गुणे 5 गुणे 35 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। a 11 5 55, 55 और 35 का आप गुणा कर लीजिए। 11 5 55 आपका हो गया। यह देखिए भाई 11 गुणे 50 हम 25, 5 3 15 है ना, 15 और 2 17 175 और बटे में 2। अब 11 का गुणा कर दीजिए। 11 5 55, 11 7 77 और 5 कितना हो जाएगा 82 और 11 कम 11 और 8 कितना आपका हो जाएगा 19 और बटे में भाई 2 से इसको काटोगे 2 9 भाई 18 और 2 6 12 और 2 दूनी 4 2 पंची 10, 962.5। चूँकि यहाँ पर भुजा सेंटीमीटर में थी तो ये भाई सेंटीमीटर में हो जाएगी। बताइए, ठीक है, ये भुजा आपकी कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर में हो जाएगी। चूँकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग इकाई होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तवे का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे आपसे बोला जाए चादर कितनी बचेगी, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए 35 का स्क्वायर और उससे आप इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपको चादर जो बची है उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपको अगर बची चादर का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है 35 के स्क्वायर से, ये वाला आप क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपको बची चादर का क्षेत्रफल पता चल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा गलत जो है छपा हुआ है किताब में, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे में थोड़ा सा क्वेश्चन छपा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना है। एक वृत्त मान लीजिए बड़ा है, एक वृत्त छोटा है, तो इसका 64 गुना है, मतलब इसके क्षेत्रफल का ये 64 गुना है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या स्मॉल है। सबसे सरल तरीका मैं बता रहा हूँ। तो बोला जा रहा है उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके अगर क्षेत्रफल की उन्होंने कहा है कि क्षेत्रफल पहले वृत्त का क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा मान लीजिए पाई आर, ये जो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, इसका 64 गुना है। देखो तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया दोनों पक्षों में, ये आपका हो गया कैपिटल आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर इधर ले आए, और ये आपका हो गया 64 और बटे में कितना हो गया 1। आप इसको ले सकते हो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का भाई होल स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा 64 और बटे में 1। स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो ये कैपिटल आर बटे स्मॉल आर बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट 64 बटे 1 हो जाएगा। 64 का अंडर रूट 8 और बटे में 1 का वर्गमूल 1, तो यानी कैपिटल आर बटे स्मॉल आर बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर इनकी परिधियों का अनुपात निकालेंगे तो परिधि बड़े वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर, और छोटे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर। तो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8 बटे 1। तो इसका मतलब जो परिधियों का अनुपात होगा वो 8:1 ही होगा, जो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा। बताइए बात समझ में आ गई ना, ठीक है। क्वेश्चनों में कोई विशेष दम नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक प्लास्टिक की आयताकार सीट जो है 36 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर माप की है, इसमें 1 सेंटीमीटर व्यास के 868 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल लिए गए हैं, बची सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं आप सभी लोगों को भी हिंट दूंगा, आपको कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि एक आयताकार सीट है, जो आयताकार सीट का क्षेत्रफल है, आयताकार जो सीट का क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, आयताकार सीट का जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए आपको कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर और गुणे भाई 24 सेंटीमीटर ये दिया गया है। बोला जा रहा है इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 868 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल लिए गए हैं। ये क्षेत्रफल आपको दिया, पहले इसको गुणा कर लीजिए, ये क्षेत्रफल आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 गुणे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल से आपको निकाला जाता है, देखिए आप क्या निकालोगे 868 वृत्त, तो लिखोगे 868 है 68 वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का भाई क्षेत्रफल, तो ये आपका हो जाएगा 868 और गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर का मान यहाँ पर कितना भाई 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 868 और गुणे में भाई पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, पाई का मान रख देना 22/7, 7 अगर कैंसिल हो जाए 7 एकम 7 16 7 दूनी 14, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 868 गुणे पाई का मान 22/7, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 चौक 28, 124 गुणे 22 कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 868 वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। जो भी ये बटन निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर निकालना है बची सीट का क्षेत्रफल। तो बची सीट का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, बची सीट का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आप 36 गुणे 24 कर लीजिए, इसी से आप निकाल रहे हो 124 गुणे 22, बस इतना आप जो है इसको गुणा करके घटा दीजिए, आपको बची सीट का क्षेत्रफल मिल जाएगा, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, इसमें कोई दम नहीं थी, मैंने आप लोगों को बता दिया, बस थोड़ा सा गुणा भाग करना है, अरे भाग करना ही नहीं गुणा करना है, आप कर लीजिएगा। अब 2 क्वेश्चन आपके और रह जाते हैं, उनको देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों में 1:4 का अनुपात है। मान लीजिए पहले वृत्त का की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मान लीजिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो दोनों वृत्तों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात वो कितना भाई 1:4 यानी 1/4 है। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का आप होल स्क्वायर ले सकते हो, बराबर 1/4 हो जाएगा। कैपिटल आर बटे स्मॉल आर बराबर स्क्वायर इधर पक्ष में आएगा, तो ये 1/4 अंडर रूट हो जाएगा, इसका मतलब ये 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 हो जाएगा। पूछा जा रहा है इनके व्यास का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर व्यास का अनुपात,
तो देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या अगर कैपिटल आर है तो इसका व्यास हो जाएगा 2r और इसका व्यास हो जाएगा 2r, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही व्यास का अनुपात हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो व्यास का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर ही होगा, यानी 1:2 होगा। ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 9 का भाई आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारे सिलेबस के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा था कि दो वृत्तों के व्यास में 2:3 का अनुपात है। किसका अनुपात भाई, 2:3 का, व्यासों में अनुपात। व्यासों का मतलब आप त्रिज्याओं में अनुपात समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप जब 2r बटे में 2 स्मॉल r का अनुपात जब दिखाओगे 2:3, मतलब एक वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है तो 2r व्यास हो जाएगा, एक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है तो 2r स्मॉल 2r जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उस वृत्त का व्यास। तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, यानी कैपिटल आर बटे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। तो बोला जा रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr² बटे में πr² बराबर 2/3। देखिए भाई आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस पाई कैंसिल करो, ये r बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर करो, इसको समीकरण में मान लो, ये वैल्यू उठा के रख दो बस। कैपिटल आर बटे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 2/3, इसका आप स्क्वायर कर दो तो ये जाएगा 4/9। जो त्रिज्याओं का अनुपात है उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा, यानी 4:9 हो जाएगा, वो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को एससीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 17 को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, कि क्वेश्चन को समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे के चैप्टर के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।